दोस्तों ये सुपर स्प्लेंडर बाइक का शेल्फ मोटर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम आपको थोड़ा चेक करके दिखाएंगे। तो माइनस को बॉडी में लेना है और प्लस वाला जो है वो ऊपर जो नट लगा हुआ है उसमें देना है। तो ये मोटर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है हम खोल के आपको दिखाएंगे। जो भी रीज़न होगा तो दोस्तों हम रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। तो हर बाइक का जो शेल्फ मोटर होते हैं दोस्तों वो एक ही जैसे होते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, लेकिन रिपेयर करने का प्रोसेस दोस्तों से एक ही है। तो इसीलिए आप एक वीडियो बहुत ही अच्छे से देख लोगे तो दोस्तों आप खूब ही आसानी से सीख जाओगे बाइक का शेल्फ मोटर रिपेयर कैसे करें। तो दोस्तों बाइक और चार चक्का एक ही जैसा ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो दोस्तों ये दो साइड का बोल्ट हम 7 नंबर गोटी का मदद से इसको खोल लिया, हम आराम से खोलेंगे। तो दोस्तों खोलने का बाद हम क्या करेंगे, ये जो मोटर का जो बीच वाला पार्ट है उसको आप निशान लगा देना है थोड़ा थोड़ा करके। ऊपर और नीचे वाला पार्ट में तो निशान लगा हुआ है, उसका बराबर आपको बीच वाले को थोड़ा निशान लगा देना है। उसके बाद खोल लिया ऊपर वाला ढक्कन को। खोलने का बाद एक वॉशर और एक, आप ध्यान से देखिए, कार्ड वाला एक वॉशर थे और प्लेन वॉशर दोनों को हम साइड कर दिया। ये बीच वाला मैग्नेट को हमने खोल लिया। अब ये मैग्नेट का जो आर्मेचर है उसको हम खोल लेते हैं, उसको भी खोल दिया। देख लीजिए ये बिल्कुल घिस गया, जहाँ पे कार्बन लगते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो इसको ही हम रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर करते हैं हम रिपेयर करके आपको दिखाने वाले हैं। तो कार्बन का स्प्रिंग को हम निकाल दिया, एक एक करके दोनों साइड दो कार्बन का स्प्रिंग रहते हैं। और दोस्तों ये देख लीजिए कितना कार्बन घिस के इसका अंदर कार्बन हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, आपको शेल्फ की मोटर अच्छा रखना है तो दोस्तों बीच बीच में आपको वॉश कर लेना चाहिए, नहीं तो ये जो कार्बन घिस के ये डस्ट बन जाते हैं, वो लगते हैं आर्मीचर का, जहाँ पे जो तमावा लगा हुआ है उसमें लग के ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो वही हुआ इस मोटर को भी, ये इसलिए नहीं चल रहा है। तो कार्बन तो थोड़ा है लेकिन तो भी नहीं चल रहा है। तो इसी की मूल कारण होता है दोस्तों, जहाँ पे आर्मीचर के कारण जो कार्बन लगते हैं वो बिल्कुल घिस के ख़राब हो गया। तो हम उसको रिपेयर करेंगे। कार्बन का जो बोल्ट वाला कार्बन भी हमने खोल दिया, और ये जो और दूसरा एक है साइड में उसको भी हम खोल देंगे। खोलने का बाद दोस्तों ये पूरा ढक्कन को हमने उठा लिया। ये दोनों पतला पतला देख लीजिए पाती सा रहते हैं, वो भी आपको निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। मिट्टी का ऑयल हम इसमें अच्छे से दे देते हैं। देने के बाद ये ब्रश करने वाला जो ब्रश होते हैं, दांत ब्रश करने वाला ब्रश को हमने लेके अच्छी तरह रगड़ दिया मिट्टी का तेल देके। तो ये तेल को हम हिला के फेंक देते हैं। फेंकने के बाद दोस्तों ये देख लीजिए साइड में कितना गंदा लगा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, एयर गन से एयर देके पूरा हम क्लीन कर लेंगे। ये देख लीजिए एयर गन से हम क्लीन करते हैं एक एक करके। तो ये आर्मीचर को भी हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। इसका अंदर देख लीजिए कितना डस्ट घुसा हुआ है। एक कार्बन घिस के पूरा डस्ट तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है इसमें, ये अंदर ही रह जाता है। इसीलिए घूम घूम के बिल्कुल कार्बन की ये जो जहाँ पे लगते हैं आर्मीचर की, वो भी ख़राब कर देते हैं पेट्रोल वाला। तो ढक्कन को हम एयर गन से पूरा हम हवा दे दे के इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो इसमें तो मैग्नेट है, मैग्नेट चिपक जाते हैं। तो अब हम क्या किया, ड्रिल के साथ ये आर्मीचर को लगा दिया। अब ये पतली सा आपको रेती वाला पेपर लेना है, ये लेके इसको अच्छी से घिस लेना है। तो दोस्तों ये देख लीजिए हम कैसे इसको घिस रहा है, आपको भी बिल्कुल वैसे ही घिस देना है। घिसने का बाद उल्टी करके भी, रेती वाला पेपर को उल्टी करके भी आपको घिसना है। इसमें क्या होते हैं, बिल्कुल स्मूथ रहते हैं। तो इसको स्मूथ ही करना है। सीधा वाले साइड से भी हम घिस रहे हैं, उल्टी वाली साइड से भी घिस रहे हैं। ऐसे घिस के फाइनली एक घिसा ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ड्रिल से निकाल लेंगे।
निकलने का बाद और भी एक काम है इसमें, आप देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये आर्मेचर को हमने निकाल दिया है, देख लीजिए कितना अच्छा क्लीन इसमें हो गया। तो पतला सा एक चाकू ले लेना है। चाकू लेके आपको ये पार्ट अलग अलग है दोस्तों, उसको अच्छी से क्लीन कर लेना है। एक का साथ दूसरा लगा हुआ है तो ये छूट जाएगा, एक के साथ दूसरा ये जो पार्ट अलग अलग है दोस्तों, इसको अलग अलग ही रखना है। तो इसीलिए हम चाकू से अच्छी तरह घिस दिया। तो फिर उसका बाद हम थोड़ा और क्लीन कर लेते हैं हाथों से। रेती वाला पेपर घिस के देख लीजिए कितना अच्छा क्लीन हो गया। थोड़ा बहुत दाग बीच में रह गया, लेकिन वो बीच वाला दाग को हम ख़त्म करने जाएंगे तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो इतना करने से भी होगा, इसमें भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम और भी नए नए मैकेनिकल रिपेयरिंग मॉडिफाइड वीडियो हम फुल नॉलेज के साथ देते हैं। तो दोस्तों एक कार्बन हमने ले लिया, हीरो कंपनी का, बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये 90 रुपया इसका प्राइस है। तो आपको अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस में मिल जाएगा। ये हीरो कंपनी का हमने ले लिया, क्योंकि हीरो कंपनी का ये बाइक है, इसीलिए हीरो कंपनी का ओरिजिनल हमने कार्बन ले लिया। तो आपको क्या करना है, बड़े वाला नट लगाने से पहले सबसे पहले आपको रबड़ वाला एक वॉशर देना है, जिसमें थोड़ा बीट रहना चाहिए। ये रबड़ वाला वॉशर है, एक हमने नीचे दे दिया। उसके बाद ऊपर भी एक रबड़ वाला वॉशर दे देंगे, इसमें भी बीट है दोस्तों। ये देना किस लिए आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बोल देते हैं। इसको लगाना है इसीलिए ये बोल्ट बॉडी में नहीं लगना चाहिए। बॉडी में लग जाएगा तो बिल्कुल नहीं ये काम करेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पहला एक वॉशर दिया, उसका बाद 2 गैस्केट वाला वॉशर हमने दे दिया। ये फाइबर का बहुत ही अच्छी वॉशर है, इसको देना है। उसका बाद एंड में हम 10 नंबर की एक बोल्ट लगा देते हैं। ये बोल्ट आपको कैसे मिलेगा, ये वॉशर लगा हुआ जैसा बोल्ट इसमें लग जाते हैं। इसमें पतली बोल्ट नहीं देना चाहिए, तो गैस्केट वाला वॉशर टूट जाएगा। इसलिए चौड़ाई का वॉशर आपको देना है, नट। तो आप हमने नीचे वाला पाती को हमने अच्छी तरह थोड़ा क्लीन कर लिया। इसको हम लगा दिया, दोनों साइड का हम लगाएंगे। लगाने का बाद दोस्तों हमें जो फाइबर का जो कैप आते हैं, फाइबर की कैप को लगाना है, उसमें ही तो कार्बन बैठते हैं। तो दोनों पाती दोनों साइड में आपको आराम से बैठा देना है और उंगली से देख लेना है, ये ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ये जो अंदर वाला जो कैप है, कैप को हम लगा दिया। 2 साइड में 2 बोल्ट रहते हैं, एक बोल्ट हम लगाएंगे बिल्कुल अकेला ही बोल्ट। दूसरा बोल्ट को हम लगाने के लिए उस आपको कार्बन की साथ लगेगा। तो आपको देखना है जिस साइड कार्बन बिल्कुल पास में होगा उसी साइड में कार्बन वाला बोल्ट लगा देना है। एक का दूसरी साइड में, एक साइड में तो आपका जो बोल्ट लगाया उसका कार्बन लग जाएगा, और दूसरी साइड में आपको क्या करना है, दूसरी साइड का बोल्ट लगाना, बोल्ट में कार्बन को देना है। तो इसीलिए दूसरी साइड का कार्बन जहाँ पे आप जिस बोल्ट के साथ लगाओगे उसको पास होना चाहिए। तो हम चिमटा लगाया, लगा के कार्बन को अच्छी से बैठा के फिर आर्मेचर को हमने लगा दिया। तो देख लीजिए कैसे आर्मेचर को फिट करते हैं, नहीं तो आप लगा नहीं पाओगे। तो अब हम मैग्नेट को लगा रहे हैं। मैग्नेट को लगाने के लिए एक आर्मेचर को थोड़ा दबा के रखना है, नहीं तो या जो मैग्नेट है खींच के ऊपर ले आएगा, आपकी कार्बन छूट जाएगा। इसीलिए आर्मेचर को नीचे की तरफ दबा के रखना है, लगा के रख के आपको कार्बन को हिलना नहीं देना चाहिए। उसका बाद मैग्नेट को हमने लगा दिया। आप ध्यान से देखिए, ये जो ढक्कन हम लगाएंगे, ढक्कन को लगाने के लिए भी बिल्कुल एक ही सेम ही प्रोसेस, आपको आर्मेचर को दबा के रखना है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा इसको घुमा घुमा के मिला लेंगे, जहाँ पे हम निशान लगाया था बिल्कुल बराबर आपको रख के इसको फिट करना है। और आपको एक बात बोल रहा हूँ,
दोस्तों ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट की दोनों साइड में 2 रबड़ वाला वॉशर रहता है, उसको ध्यान में रखना है, वो गिर ना जाए, उसको लगाना ज़रूरी है। उसको भी हमने देख लीजिए, रबड़ पतला सा रबड़ रहते हैं, रबड़ को हमने लगा दिया। ऊपर वाला ढकना को भी सेम हम घुमा घुमा के जहाँ पे हम निशान लगा हुआ है मिला के आपको लगाना है। ये देख लीजिए मिल गया। तो अब हम इसमें अच्छे से टाइट करके पकड़ के रखना है। उसका बाद 2 बोल्ट दोनों साइड से आपको लगा के टाइट देना है। तो दोस्तों ये जो हीरो कंपनी का हमने ये जो शेल्फ की मोटर हमने लिया, ये मोटर तो फाइनली रिपेयर करना कंप्लीट हो गया। अब हमें बोल्ट दोनों को कस के लगा के आपको चला के दिखाएंगे। तो ये 7 नंबर गोटी का मदद से दोनों नाइट को हम अच्छी से कस दिया। अब ये बैटरी लगा के इसको हम ट्राई करके आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। तो ये हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर बाइक का ये शेल्फ मोटर है। मोटर हमने रिपेयर करा बहुत ही अच्छी से, स्टेप बाय स्टेप फुल नॉलेज का साथ हम रिपेयर करके आपको दिखाया। हमारी वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों बाइक का शेल्फ की मोटर रिपेयर करना फाइनली कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।